भाइयों, अश्वगंधा की फसल हमारे किसान भाइयों ने आपने लगभग सबने लगा दी है। और अश्वगंधा की फसल को अंकुरण होने में लगभग 7-8 दिन से लेकर 12-13 दिन के आसपास लगता है। तो इतने समय में अंकुरण होने के साथ साथ में अश्वगंधा के अलावा बहुत सारे खरपतवार जो है अश्वगंधा की फसल के अंदर उगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अश्वगंधा की फसल के साथ साथ में बहुत सारे खरपतवार जो है वो उसके साथ में उगाते हैं। तो किसान भाइयों का सभी का एक ही सवाल होता है कि खरपतवार की समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए? में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर कोई खरपतवार नाशक दवा आती है या नहीं आती है? तो सभी का यही सवाल है, बहुत सारे किसान भाइयों का यही सवाल है, क्योंकि अश्वगंधा में मुख्य समस्या खरपतवार की होती है। और खरपतवार को ख़त्म करने के लिए सभी का सवाल होता है, यानी कि लगभग 20 दिन की होने के बाद में खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो किसान भाइयों, हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि समय समय पर बहुत सारे हम खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, जो कि आपको टाइम पर सबसे पहले मिल जाए। तो किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप दवाई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस दवाई का उपयोग करने के लिए आपको खरपतवार सिर्फ सकड़ी पत्ती में काम करेगा। अगर आपके चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, जैसे बोखना हो गया या फिर उस प्रकार के सभी चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो है, उसमें आपका जो ये दवाई है खरपतवार नाशक है, ये काम नहीं करेगा। अगर आपके सावां या सकड़ी पत्ती के इसी टाइप के जो खरपतवार है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशी के तौर पर आप बायर कंपनी का वीप सुपर आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। एडामा कंपनी का एजिल आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार के टेक्निकल के जो प्याज में खरपतवार नाशी आती है, उसी से आप अश्वगंधा में भी खरपतवार के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप वीप सुपर की बात करें और एडामा की बात करें, तो लगभग 20 से 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं 25 से 30 दिन की फसल में। और इससे बड़ी फसल हो तो थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना आपको। इसके अलावा अगर आपकी चौड़ी पत्ती की खरपतवार है, तो उसके लिए सिर्फ आपको निराई गुड़ाई के द्वारा ही खरपतवार का नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। अगर आपके खेत में बराबर बराबर मात्रा में दोनों खरपतवार है, तो फिर आपको निराई गुड़ाई करना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप स्प्रे कर भी दोगे तो भी आपकी चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार है वो उसमें बाकी रह जाएगी। और अगर आपके पूरे खेत में लगभग सकड़ी पत्ती का ज़्यादा खरपतवार है, 80% सकड़ी पत्ती का खरपतवार है, तो उस अवस्था में आप खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपकी वीप सुपर वगैरह आ गई है। इसको सकड़ी पत्ती के खरपतवार नाशी के तौर पर यूज कर सकते हैं। और अगर आपके चौड़ी पत्ती का ज़्यादा खरपतवार है, तो इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की जो खरपतवार नाशी इसमें नहीं आती है। किसान भाइयों, अगर आप 15 से 25 दिन की अगर आपकी अश्वगंधा की फसल हो गई, तो आप जल्दी से निराई गुड़ाई करवाना शुरू कर दीजिए। अगर लगातार आपके बारिश आ रही है, तो बारिश में आप 25 से 30 दिन की फसल होने दीजिए, 25 दिन के बाद की, और आप खरपतवार नाशी का प्रयोग कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई खरपतवार का दूसरा इसमें रास्ता नहीं होता है किसान भाइयों। अश्वगंधा की फसल में अगर आप निराई गुड़ाई करते हैं, तो इसमें 2 फ़ायदे हो गए। एक, खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा, खरपतवार ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें सभी प्रकार की खरपतवार हम ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा आपकी जड़ों में को ऑक्सीजन की मात्रा मिलती रहेगी, निराई गुड़ाई से आपका खेत पोछा बना रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप खरपतवार के लिए हाथों का प्रयोग करें, मज़दूरों का प्रयोग करें। आप लेबर लगाकर निराई गुड़ाई करवा दीजिए। और अगर संभव नहीं हो रहा है ऐसा और सकड़ी पत्ती ज़्यादा है आपके, तो आप खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय जवान, जय किसान।